अगर हम राज्य के प्रकार की बात कर लें तो राज्यों के प्रकार को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तरीका यह है डिवाइड करने का धार्मिक आधार पे राज्य, एक तरीका होता है आर्थिक आधार पे। तो जैसे एक पूंजीवाद स्टेट होंगे, एक साम्यवादी स्टेट होंगे और एक ऐसे स्टेट होंगे जो समाजवादी होंगे। भारत में क्या है, मिश्रित समाजवाद है। ऐसे हम देखते हैं जब हम धर्म के आधार पर बात करते हैं तो एक ऐसे राज्य होंगे जो पूरी तरीके से धर्म विरोधी होंगे, एक ऐसे होंगे जो धार्मिक स्टेट होंगे और एक ऐसे स्टेट होंगे जो धर्मनिरपेक्ष होंगे और एक होंगे पंथ निरपेक्ष होंगे। ऐसे जब हम राजनीतिक शक्ति के प्रयोग के आधार पर हम बात करते हैं तो यहां पर भी जो राज्य हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक राज्य आपका होता है यहां पर जो प्रोटेक्टिव स्टेट होता है, संरक्षित राज्य होता है। दूसरा जो आपका होता है औपनिवेशिक राज्य होता है और तीसरा जो होता है डोमेनियन राज्य और चौथा राज्य आपका होता है प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने इन चारों संरचना के माध्यम से भारत गुजरा हुआ है। अगर हम संरक्षित राज्य की बात करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं, इतिहास में आपने पढ़ा होगा सहायक संधि, और जो ये सहायक संधि थी बेलेजली की, उसके साथ में भारत के देशी रियासतों के साथ में यही किया जाता था कि अगर आपने हमारे साथ संधि किया तो हम आपको क्या करेंगे, आपके शत्रु हमारे शत्रु, और बदले में हम आपको सेना उपलब्ध करवाएंगे। आप अपनी सेना को धीरे धीरे करके डिक्लाइन करेंगे, आपके उसमें अब जो आपका रियासत है वहां पर एक रेजिडेंट होगा और वहां आपकी सुरक्षा के लिए सिपाही होंगे। ये संरक्षित राज्य के रूप में भारत गुजरा। उसके बाद में औपनिवेशिक राज्य की अगर हम बात करें तो 1858 में भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। अब यहां से भारत की राज्य व्यवस्था पे और भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन बन जाएगा, ब्रिटेन के राजा और रानी बन जाएंगे और यहां से हम उपनिवेश बन जाएंगे उनके। तो ये भारत, और भारत यहां पर 1 नवंबर 1858 से लेकर के 14 अगस्त 1947 तक ऐसे ही था। 15 अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिलती है तो हमें आजादी मिलती है डोमिनियन राज्य की, और 15 अगस्त 1947 से लेकर के 25 जनवरी 1950 तक हम इस रूप में थे। डोमिनियन राज्य का मतलब ये हो जाता है कि एक बड़े राज्य के अधीन एक छोटा राज्य। बड़े राज्य का मतलब यहाँ पर ज्योग्राफी और इसके आधार पे नहीं होता, अर्थात डोमिनियन में क्या हो जाता है कि आप अपनी पूरी व्यवस्था को अपने आधार पे चला रहे होंगे, बस उस राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो दूसरा राज्य होगा। जैसे व्यवस्था हम अपने आधार पे चला रहे हैं 15 अगस्त 1947 से लेकर के 25 जनवरी तक, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कौन है, ब्रिटेन है। जैसे आज की भी मैं बात कर लूं, कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष कौन है, ब्रिटेन के शासक। ऑस्ट्रेलिया के कौन है, ब्रिटेन के शासक। तो इस प्रकार से हम थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और लागू होते ही भारत क्या बन गया, एक प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया कि अब भारत के इंटरनल मामले में, एक्सटर्नल मामले में भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब भारत किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। और हमारे संविधान में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 393, 394, 395। 393 में ये बताया गया कि ये संविधान भारत का, इस संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। 394 में प्रावधान किया गया कि उसमें क्या क्या प्रावधान कब कब लागू होंगे। 95 में प्रावधान किया गया कि जिस दिन ये संविधान लागू होगा उस दिन से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त मान लिया जाएगा, और इस दिन ये समाप्त हो गया और भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य बन गया।